और आज हम लोग देखेंगे मध्य प्रदेश की ज्योग्राफी और कुछ खनिज से रिलेटेड भी क्वेश्चंस है, तो उनको भी हम जो है डिस्कस करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट से है। और जितने भी मैं आप लोगों को क्वेश्चंस करवा रहा हूँ सारे ही इंपॉर्टेंट से क्वेश्चंस है। अगर ये टॉपिक आपको पसंद आता है तो अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, मध्य प्रदेश में निम्न में से किस युग के चट्टानों में जो है वो हीरा मिलता है? तो किस युग की चट्टानों में जो है हीरा मिलता है? तो इससे अगर हम लोग बात करें तो जो कोड़प्पा क्रम की जो चट्टानें होती है इसमें जो है हीरा पाया जाता है। याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट से है। और जो हीरा है दोस्तों, ये मध्य प्रदेश का जो पन्ना ज़िला है, याद रखिएगा, मध्य प्रदेश का जो पन्ना ज़िला है यहाँ पे जो है हीरा जो है पाया जाता है। और पन्ना ज़िले की जो मझगांव खदान है दोस्तों, याद रखिएगा, पन्ना ज़िले की जो मझगांव खदानें हैं यहाँ पे जो है ये हीरा पाया जाता है। और भी यहाँ जैसे कि और भी खदानें हैं, जैसे कि मझगांव हो गया, हिनोता, यहाँ पे हिनोता भी खदानें हैं, और उथली भी जो है यहाँ की खदानें हैं, तो याद रखिएगा। और जो अंगोर खदानी है दोस्तों, याद रखिएगा, अंगोर जो खदानें हैं ये कहाँ पर है? तो ये जो है छतरपुर ज़िले में स्थित है। तो ये भी जो है हीरे से संबंधित है और कई बार जो है यहाँ से क्वेश्चन से भी पूछ लिया जाता है। पन्ना ज़िले की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे जो है किलकिला नदी, याद रखिएगा, किलकिला नदी पर स्थित रामखेरिया खदान, याद रखिएगा, किलकिला नदी के तट पर स्थित एक राम खेरिया खदान है, वहाँ से जो है हीरा प्राप्त किया जाता है। ठीक है। और अ, हीरे की अगर हम लोग बात करें तो जो हीरा है दोस्तों, किस कंपनी द्वारा जो है यहाँ पे उत्खनन किया जाता है? तो इसके अगर हम लोग बात करें तो राष्ट्रीय खनिज विकास निगम, याद रखिएगा, राष्ट्रीय खनिज विकास निगम, जिसे शॉर्ट फॉर्म में जो है NMDC, याद रखिएगा, यानी नेशनल मिनरल्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, इनके द्वारा जो है दोस्तों हीरे का जो है उत्खनन किया जाता है, याद रखिएगा। और मध्य प्रदेश में 90.18%, याद रखिएगा, 90.18% जो है हीरे का उत्पादन किया जाता है, यानी मध्य प्रदेश भारत में जो है प्रथम स्थान पर है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, मध्य प्रदेश में मालवा के पठार का सबसे गर्म महीना जो है वो कौन सा है? तो ये मई महीना है दोस्तों, याद रखिएगा। मध्य प्रदेश कभी पूछ सकता है कि मध्य प्रदेश का सबसे गर्म महीना जो है वो कौन सा आता है? तो मध्य प्रदेश में सबसे गर्म महीना जो होता है वो मई होता है, याद रखिएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट से क्वेश्चन हैं और यहाँ से जो क्वेश्चन है वो काफ़ी पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी नदी स्वर्ण नदी के नाम से जो है जानी जाती है? तो जो स्वर्ण नदी जो है दोस्तों, इसे सो सोन नदी जो है इसे स्वर्ण नदी के नाम से भी जो है जाना जाता है। सोन नदी की अगर हम लोग बात करें तो ये मध्य प्रदेश की जो अमरकंटक पहाड़ी है यहाँ से जो है इस सोन नदी का जो है उद्गम हुआ है। इस सोन नदी की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, और इस सोन नदी की अगर हम लोग बात करें तो जो बिहार में जाकर जो है आरा के पास में जाकर जो है दोस्तों ये गंगा नदी में जो है मिल जाती है, याद रखिएगा, गंगा नदी में जाकर जो है मिल जाती है। ठीक है। सोन नदी काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, और जहाँ से ये नदी निकली है, सोन नदी, जहाँ अमरकंटक से, यहाँ से और भी नदी निकली है। और भी नदियों की अगर हम लोग बात करें तो अमरकंटक से जो है नर्मदा नदी भी जो है यहाँ से निकली है। ठीक है। जोहिला नदी, यानी 3 नदियों का उद्गम स्थल जो है अमरकंटक से हुआ है। ठीक है। और सोन नदी की लंबाई की अगर हम लोग बात करें तो सोन नदी की जो कुल लंबाई है दोस्तों कितनी है? सोन नदी की जो कुल लंबाई है 780 किलोमीटर है। ठीक है। और मध्य प्रदेश में इसकी जो लंबाई है वो कितनी है? तो 509 किलोमीटर, यानी 509 किलोमीटर है। तो ये सभी पॉइंट्स से याद रखिएगा क्योंकि काफ़ी इम्पोर्टेंट्स हैं। और ये जो सोन नदी है इसमें दुर्लभ प्रजाति के जो कछुए होती है दोस्तों, जैसे कि हम सोन घड़ियाल अभयारण्य जो है वो यहीं पर स्थित है, किसमें? यहाँ पे कछुए पाए जाते हैं। ठीक है। तवा नदी की अगर हम लोग बात करें तो तवा नदी जो है पचमढ़ी से निकलती है। ठीक है। चंबल नदी की अगर हम लोग बात करें तो ये महू ज़िले से निकलती है। और सिंध नदी की अगर हम लोग बात करें, सिंध नदी की, तो
सिंध नदी जो है विदिशा जिले के जो सिरोंज के समीप जो इटावा गांव है दोस्तों, इटावा के पास में यानी उत्तर प्रदेश में जाकर जो है यमुना नदी में जो है मिल जाती है। कौन सी? सिंध नदी। वैसे निकलती जो है ये विदिशा से निकलती है। ठीक है, तो जितने भी नदियाँ हैं दोस्तों, यानी ज्योग्राफी से रिलेटेड जितनी भी नदियाँ हैं, पहाड़ पर्वत पठार से, ये सभी आपको याद होनी चाहिए। यानी खनिज भी जो है आप लोगों को पता होने चाहिए, मिनरल्स वगैरह, है ना। तो इसका जो राइट ऑप्शन है तीसरे क्वेश्चन का, तो ये डी ऑप्शन से इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी श्रेणी यमुना और सोन नदी के मध्य जो है जल विभाजक यानी जल भाजक का जो है काम करती है? तो ये कौन सी नदी है? तो इनकी अगर हम लोग बात करें तो कैमूर नदी, याद रखिएगा। जो कि कैमूर नदी याद रखिएगा। और जो कैमूर पहाड़ी है दोस्तों, याद रखिएगा, जो कैमूर पहाड़ी है ये यमुना और सोन नदी के मध्य जो है जल विभाजक का जो है काम करती है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यानी क्वेश्चन 5। मध्य प्रदेश के किस भाग में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है? तो मध्य प्रदेश के किस भाग में जो है दोस्तों तो जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है? तो उत्तर और पश्चिमी भाग में, याद रखिएगा, उत्तर और पश्चिमी भाग में जो है जलोढ़ मिट्टी जो है पाई जाती है। ठीक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो ए ऑप्शन से जो है इसका राइट हो जाएगा। जलोढ़ मिट्टी की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, जलोढ़ मिट्टी को जो है दोस्तों एक प्रकार से जो है दोमट मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, किस नाम से जाना जाता है? तो दोमट मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। इसमें नाइट्रोजन, याद रखिएगा, इसमें नाइट्रोजन और ह्यूमस की जो मात्रा है वो कम होती है। किसमें? जलोढ़ मिट्टी में। ठीक है, इसकी अगर हम लोग बात करें तो चूना, फास्फोरिक एसिड और पोटास की जो मात्रा होती है वो काफ़ी जो है पाई जाती है। दोमट यानी जलोढ़ मिट्टी की अगर हम लोग बात करें तो ये जो मिट्टी होती है ये उदासीन होती है और इसका जो पीएच मान होता है दोस्तों ये 7 होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एशिया का सबसे बड़ा जो सोयाबीन कारखाना मध्य प्रदेश के किस ज़िले में है? तो एशिया का सबसे बड़ा जो सोयाबीन कारखाना है दोस्तों ये उज्जैन ज़िले में है। याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट से क्वेश्चन है ये। ठीक है, और इस प्रकार के जो क्वेश्चन है वो काफ़ी पूछे जाते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं, यानी 7वां क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश के अंतर्गत कौन सा रेलवे जोन नहीं आता है? तो मध्य प्रदेश के अंतर्गत जो है दोस्तों उत्तर रेलवे जोन, याद रखिएगा, वो नहीं आता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश में किस राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई जो है वो सबसे कम है? तो इसमें कुछ जो है अपडेट्स हुए हैं दोस्तों, तो इस क्वेश्चन को जो है आप लोग थोड़ा देख लीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, यानी क्वेश्चन 9, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में स्थित, यानी जो मध्य प्रदेश की राजधानी जो है दोस्तों भोपाल में स्थित है, यहाँ पे क्या है? भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स कंपनी है दोस्तों, ये किस नाम से जो है जानी जाती है? तो इसकी अगर हम लोग बात करें तो भारी विद्युत उपकरण उद्योग के लिए जो है जानी जाती है। इस भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स यानी शॉर्ट फॉर्म में जो है दोस्तों BHEL जो है इसे कहा जाता है। इसकी स्थापना जो है दोस्तों 1956 में की गई थी। कब की गई थी? 1956 में की गई थी। लेकिन आपको ब्रिटेन के सहयोग से आप लोगों को पूछ ले, ब्रिटेन के सहयोग से आप लोगों को पूछ ले कि BHEL की स्थापना जो है कब की गई थी? तो 1964 में जो है इसकी स्थापना की गई थी दोस्तों। कब की गई थी? तो 1964 में जो है BHEL की स्थापना की गई थी, जिसे भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड या फिर इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड भी जो है कहा जाता है। ठीक है, इस कंपनी की अगर हम लोग बात करें यानी भेल की, तो इसे महारत्न का भी जो दर्जा दिया गया है, और इसे महारत्न का जो दर्जा कब दिया गया है? तो 2013 में जो है इसे महारत्न का दर्जा दिया गया है BHEL को। ठीक है, और ये कहाँ पर स्थित है? तो ये भोपाल में स्थित है। ठीक है, तो ये सारे ही पॉइंट्स से याद रखिएगा क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट से हैं और यहाँ से कई बार जो है क्वेश्चन से पूछे गए।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, मध्य प्रदेश में राणा प्रताप सागर जल विद्युत केंद्र कहाँ पर लगाया गया है? तो मध्य प्रदेश में राणा प्रताप सागर जो जल विद्युत केंद्र है, ये चंबल नदी पर जो है बनाया गया है दोस्तों। और इसके अगर हम लोग बात करें, इस राणा प्रताप सागर की अगर हम लोग बात करें, और ये जो राणा प्रताप सागर जल विद्युत केंद्र है, ये इसकी स्थापना जो है 1964 में की गई थी। और 1964 की अगर हम लोग बात करें, इस परियोजना की अगर हम लोग बात करें तो राजस्थान का जो चित्तौड़गढ़ ज़िला है, यहाँ पे एक रावत भाटा स्थान है, यहाँ पे जो है परियोजना जो स्थापित की गई है। इससे 172, याद रखिएगा 172 मेगावाट जो बिजली जो है इससे बनाई जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, यानी 11वां क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी जो है किसे कहते हैं? यानी मध्य प्रदेश की जो ऊर्जा राजधानी की अगर हम लोग बात करें तो सिंगरौली को जो है कहा जाता है, इसे मध्य प्रदेश की जो है ऊर्जा राजधानी कहा जाता है। सिंगरौली की अगर हम लोग बात करें तो जो सिंगरौली ज़िला है दोस्तों, कहा जाता है कि यहाँ पे जो है 135 मीटर जो है कोयले की मोटी परत जो है यहाँ पे पाई जाती है। याद रखिएगा 135 मीटर कोयले की जो है मोटी परत जो है यहाँ पे पाई जाती है सिंगरौली ज़िले में। और कोयला जो है यहाँ पे काफ़ी उत्पादन होता है, तो इसी से जो है दोस्तों, इसे सिंगरौली ज़िले को जो है कोयला राजधानी यानी जो है ऊर्जा राजधानी भी जो है कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मध्य प्रदेश में सुरमा यानी एंटीमनी का जो उत्पादन है किस ज़िले में होता है? तो ये जबलपुर में, याद रखिएगा। और इस सुरमा को जो है दोस्तों कई बार जो है एमपीबीएससी यानी पीएससी में कई बार जो है क्वेश्चन से पूछा गया क्वेश्चन से है। तो ये जो सुरमा का उत्पादन जो है दोस्तों, इस जबलपुर ज़िले में जो है किया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंस है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यानी 13वां क्वेश्चन देखेंगे। संजय राष्ट्रीय उद्यान संस्थान जो है कहाँ पर स्थित है? तो संजय राष्ट्रीय उद्यान जो है वो कहाँ पर स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? सरगुजा। ठीक है, लेकिन आपसे ये पूछ ले कि संजय गांधी डोबरी अभयारण्य जो है किस ज़िले में है? तो ये सीधी ज़िले में। कहाँ पर स्थित है? तो सीधी ज़िले में स्थित है। और इसकी स्थापना की अगर हम लोग बात करें तो इसकी जो स्थापना है 1975 में की गई थी। याद रखिएगा 1975 में की गई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंदिरा सागर बांध किस स्थान पर जो है बनाया गया है? तो इंदिरा गांधी सागर बांध की अगर हम लोग बात करें तो ये पुनासा, और पुनासा जो है दोस्तों, और ये जो परियोजना है यानी इंदिरा सागर जो बांध यानी जो परियोजना है दोस्तों, ये जो है नर्मदा नदी पर स्थित है। याद रखिएगा नर्मदा नदी पर स्थित है। इस परियोजना की अगर हम लोग बात करें तो इसकी जो आधारशिला है, याद रखिएगा इसकी आधारशिला जो है इंदिरा गांधी द्वारा जो है रखी गई है। और कब रखी गई थी इसकी आधारशिला? तो 23 अक्टूबर, याद रखिएगा 23 अक्टूबर 1983 में जो है इसकी आधारशिला रखी गई है। ठीक है, तो ये पॉइंट से याद रखिएगा क्योंकि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और ये जो पुनासा है दोस्तों, ये खंडवा ज़िले के अंतर्गत आता है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इस प्रकार के जो क्वेश्चन है कई बार जो है पीएससी पूछ चुका है, तो आप लोगों को पता होने चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मध्य प्रदेश में गांजे का जो उत्पादन है किस ज़िले में होता है? यानी जो मध्य प्रदेश में जो गांजा की अगर हम लोग बात करें तो इसका जो उत्पादन है वो कहाँ पर होता है? तो ये खंडवा ज़िले में होता है। ठीक है, और खरगोन की अगर हम लोग बात करें तो इसे सफ़ेद सोना, याद रखिएगा सफ़ेद सोना के नाम से भी जो है जाना जाता है। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट से याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मंदसौर ज़िले की अगर हम लोग बात करें तो इसका पुराना नाम जो है दसपुर है। और यहाँ पे जो है दसपुर अभिलेख भी जो है मंदसौर ज़िले में स्थित है। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट से याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और जितने भी मैंने आप लोगों को जो है एमसीक्यूज करवाए हैं और इनसे रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स बताए सारे के सारे जो है इंपॉर्टेंट से हैं। टॉपिक आपको अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। और आप लोग भी इस चैनल पे पहली बार आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करता हूँ, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लिया करो। और मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक पे। धन्यवाद, थैंक यू।